स्क्रिप्ट। अहाना जब एग्जाम देकर अपनी माँ के साथ ससुराल लौटती है तो दरवाजे पर पोल्टू दादा खड़ा मिलता है। वह गुस्से में कहता है, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अहाना स्तब्ध रह जाती है और कहती है, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। पोल्टू दादा अहाना पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी दुर्गा देवी शेरनी की तरह आती हैं, उसका हाथ रोकती हैं और सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती हैं। वह गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की बहू पर हाथ उठाने की? अहाना इस घर की इज्जत है। पूरा घर सन्न रह जाता है। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगने लगता है कि अब वह अकेली नहीं है। दुर्गा देवी पोल्टू को आदेश देती है कि वह अहाना से माफी मांगे, वरना अब उसका इस घर में रहना मुश्किल होगा। पोल्टू अपमानित महसूस करता है, लेकिन मजबूरी में झुकता है। दूसरी ओर अहाना की मां को तसल्ली मिलती है कि उनकी बेटी को कोई मजबूत सहारा मिला है। लेकिन पोल्टू दादा मन ही मन बदला लेने की कसम खाता है। उसकी आंखों में नफरत भरी होती है और वह अहाना को बर्बाद करने की योजना बनाने लगता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या दुर्गा देवी और अहाना मिलकर पोल्टू की साजिशों का सामना कर पाएंगे? अहाना भारी कदमों से मां के साथ ससुराल पहुंचती है, आंखों में लौटने की उम्मीद और मां के दिल में दुआ कि बेटी को उसका परिवार फिर से अपना ले। दरवाजा खुलते ही सामने पोल्टू खड़ा होता है, गुस्से से तमतमाया हुआ। वह कहता है, तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं रहा। अहाना की मां हाथ जोड़कर विनती करती है, हम बस अहाना का हाल जानने आए हैं, उससे मिले बिना दिल नहीं मानता। लेकिन पोल्टू कठोरता से कहता है, अहाना की गलती माफ नहीं की जा सकती। कांपती आवाज में अहाना पूछती है, मैंने क्या ऐसा कर दिया कि घर से निकाला जा रहा है? वह अपनी मां की इज्जत बचाने की बात कहती है, लेकिन पोल्टू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह साफ कह देता है, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं।